आपसे भी बात देखिए यहाँ अजमेर में 121 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं अजमेर से। पूरे देश में 45 स्थानों पर ऐसे ही कार्यक्रम रोजगार मेले के रखे हैं और उसमें आपने अभी देखा भी होगा 31,206 ऐसे हमारे युवा साथी हैं जिनको सरकारी नौकरी मिली है। इस सिस्टम को पारदर्शी बनाया है, सीमलेस बनाया है, जल्दी नियुक्ति मिले और नियुक्ति पत्र हम एक ही बटन दबाते ही दे दें, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है। इस वजह से 45 स्थानों पर आज रोजगार मेले का आयोजन किया और अजमेर में मैं आया और सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो सम्मिलित हुए। आज पोस्ट ऑफिस ने इसको होस्ट किया और रेलवे के भी काफ़ी लोग थे, तो डीआरएम साहब भी आए, तो इस तरह का ही कार्यक्रम रहा। हाँ, थैंक यू। परमानेंट, ये देखिए जिसको हम पहले एक एग्ज़ाम होता था, फिर फॉर्म भरो, अब ये मेरिट है। ऑनलाइन देख लेते हैं कि किसकी क्या मेरिट है। तो आपने देखा होगा राजस्थान से भी लोग हैं, हरियाणा से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, यूपी से भी हैं। मेरिट में जो टॉप आए सीनियर में, वो ग्रामीण डाक सेवक में, क्लर्क में, सब जगह अपना आप ही इनको बिना किसी आपका सिफारिश करने की, बिना किसी और किसी के सम्मत बनाने की नौकरी मिल गई घर बैठे ही। फॉर्म ऑनलाइन भरा और ऑनलाइन ही नियुक्ति पत्र चला गया। आज इनको नियुक्ति पत्र इनके पास पहुंच गया। आज से ये सरकारी नौकर हो गए। हाँ, ये ट्रेनिंग का पार्ट है, ऑनलाइन पोर्टल, जिसमें जैसे कोई आदमी सरकारी नौकरी लगता था तो उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी 1 महीना 2 महीना। ट्रेनिंग के बाद वो दफ्तर जाता था। ऑफिसर होता था तो उसको फाउंडेशनल कोर्स भी करना पड़ता था 3 महीने, रेलवे की अलग ट्रेनिंग, पोस्ट ऑफिस की अलग ट्रेनिंग, ऐसे। अब ये जो हमने पोर्टल बनाया है, इसमें जितने भी लोग हैं घर बैठे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग में क्या सीखते हैं, बिहेवियर कैसा रखना है, ऑफिसर से कैसे बात करनी है, बॉस से कैसे बात करनी है, जो हमारा कस्टमर आएगा, सब्सक्राइबर आएगा, उससे कैसे बात करनी है, ये सारे पहलू पे एक ट्रेनिंग का बहुत अच्छा एक ऐप बना है, पोर्टल बना है। तो ये भी एक मिशन कर्मयोगी के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी ने ट्रेनिंग का भी ऑनलाइन सिस्टम किया है, उसका एक ये पहल है। सर, आगे नियुक्तियों की फीडबैक भी ली जाएगी? हाँ, ये तो परमानेंट है ही। तो अब इसमें जो इंटेलिजेंट है वो कोई आगे भी निकल सकता है, कोई बैंक में लग गया, कोई यूपीएससी में चला गया, कोई आरपीएससी में आ गया। अब जॉब तो इनको मिली गई सरकारी। ने खुद ने कहा कि रोजगार के कई क्षेत्रों में अवसर हैं। ये पब्लिक सेक्टर है जिसमें सरकारी नौकरी, सरकारी महकमों में, फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे भेल है, रेलवे के कॉरपोरेशन है, एलआईसी के कॉरपोरेशन है, बैंकिंग कॉरपोरेशन है, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर है जिसमें कितने ही अभी नए नए एरिया बताए, मोबाइल वाला एरिया बताया, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला एरिया बताए, नए नए सेक्टर बताए, उसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। उसके बाद पीपीपी मोड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले, कि उसमें पब्लिक का पैसा भी लगता है सरकार का और प्राइवेट का भी लगता है। बनाता कोई है, मेंटेनेंस कोई करता है, बनाता कोई है, चलाता कोई है, उसमें भी सरकारी नौकरी लगती है। तो इसका मतलब सरकारी नौकरी के अवसर तेजी से बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे। सर, अभी सरकार के अवसर बढ़े हैं। हर राज्य की चुनाव की गणित अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में चुनाव मजबूती से लड़ती है। हम समीक्षा करेंगे और 2024 में देखना, हम सारी सीटें कर्नाटक में भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जीतने वाले।